आज हम लोग द्विघात समीकरण का विवेचक, विविक्तकर, डिस्क्रिमिनांट निकालने के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जितना भी वीडियो डाल रहे हैं सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग आइए आज देखिए द्विघात समीकरण का विवेचक। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक। इसी का एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है विविक्तकर। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ आता है डिस्क्रिमिनांट, और इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, डी से सूचित करेंगे। जो द्विघात समीकरण होगा उसका सामान्य या व्यापक रूप, जनरल फॉर्म यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये पहले से आप लोग पढ़े भी होंगे। अब इसका विवेचक, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित करते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस d को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे दे दिया जाए द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, विवेचक निकालना है। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण जैसे ऐसे लिख लिए जो दिया हुआ था। अब इसमें हम लोग बारी बारी से a, b और c का मान लिख लेंगे। a कौन होगा, तो x स्क्वायर के बगल में, मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वहीं a होगा। तो यहाँ x स्क्वायर के ठीक बगल में क्या है, 5। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया। अब x के बगल वाले को b कहते हैं, x के बगल में जो है उसको हम लोग b कहेंगे। तो यहाँ पर x के बगल में क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग b कहेंगे। तो b कितना हो गया, 3। अब जो अचर पद है, मतलब जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है वो अचर पद है, तो अचर पद इसमें कौन है, तो 2 है। तो c का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं कि a का मान 5, b का मान 3, c का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे d, यानी कि इसका विवेचक कि d कितना आएगा। तो d बराबर फार्मूला बताए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही इसका फार्मूला हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग को ये निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए b का वैल्यू उठा के इसमें से रख दीजिए। b का मान कितना है, 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 रखे। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। 4 की जगह पर 4 होगा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। तो 4 गुना a का मान कितना है, 5, तो हम लोग a के जगह पर 5 लिख दिए। फिर यहाँ पर हम लोग देंगे गुना, और c का मान कितना रख देंगे, तो c का मान 2 है, तो हम लोग c का मान यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब बता चुके हैं कि उसी संख्या में उसी से गुना कर दिया जाए, मतलब 2 बार लिखकर गुना किया जाएगा, वही स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 गुना 3 किए, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना अब लिख दें, 9 लिख दिए, माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे 20, और फिर 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40। ऐसे आया।
अब जब एक प्लस और एक माइनस हो तो हम लोग बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं। तो बड़ा कौन है? 40 है। इसमें से हम लोग छोटा वाले को घटा लेंगे। 40 में से 9 घटेगा, 31 आ जाएगा। अब चिन्ह लिखना है कि चिन्ह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है? 40। तो 40 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी हम लोग देंगे माइनस, यानी कि बड़ा में से हम लोग छोटा को घटा लेंगे और चिन्ह लिखेंगे बड़ा अंक का। तो बड़ा में से छोटा को घटाए, 40 में से 9 घटाए, 31 आया। चिन्ह लिखेंगे बड़ा अंक का, बड़ा अंक 40 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख दिए। ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया। अब इसी आधार पर एक दो और एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देखिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसी में कुछ बदलाव कर दे रहे हैं क्योंकि पूरा अब लिखेंगे तो समय भी लॉस होगा। तो इसी क्वेश्चन में जो है बदलाव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब दे दिया जाए 5x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? फिर से हम लोग लिख दिए 5x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें पहले a, b और c लिख लेंगे। a का वैल्यू क्या होगा? तो अभी बताए कि x² का जो गुणांक होगा उसको हम लोग a कहेंगे। x² का गुणांक यहाँ कितना है? 5। तो हम लोग यहाँ पर a का मान 5 लिख दिए। x का जो गुणांक होगा उसको हम लोग b कहेंगे। तो x के बगल में यहाँ पर क्या है? -2 है। चिन्ह के साथ लिखेंगे -2। यहाँ पर प्लस चिन्ह था इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे, प्लस छिपा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। फिर c क्या होता है? अचर पद होता है। तो अचर पद यहाँ पर कितना है? -1। तो हम लोग यहाँ -1 लिख दिए। ठीक है यहाँ तक। अब निकाला जाएगा यहाँ d। तो d बराबर फार्मूला होगा b² माइनस 4ac। ये d का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज किए? b² माइनस 4ac। अब b², b का मान कितना है? -2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना लिखेंगे? 5 और c का मान कितना लिखेंगे? तो -1। ऐसे हम लोग लिख दिए। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? तो 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 4 में 5 से गुना करेंगे 20 और 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही रहेगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, मान कितना आ गया? तो 24 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग d निकाल लिए। d का मान कितना आ गया है? तो 24 आ गया। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया? d निकाल लिए। फिर एक दो और एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें। एक दो और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 3x² प्लस 2√2x बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ हम लोग पहले समीकरण को छाप देंगे। ऐसे समीकरण को लिखे, यहाँ पर x भी था। अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा? a का मान होगा x² का गुणांक, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। b का मान क्या होगा? तो x का जो गुणांक होता है तो x के गुणांक में क्या है? 2√2, इसको लिख दिए। अब c का मान क्या होगा? तो
अब बी एक्स के बाद हम लोग सी लिखते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। सी का मान कितना लिख लिए, तो जीरो। ठीक है, ए बी सी तीनों का मान लिखा गया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें क्या, अब हम लोग इसमें डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है इसमें, 2√2, इसका स्क्वायर लिखे माइनस 4 गुना ए का मान 3 और सी का मान 0, ऐसे हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना देंगे। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया, माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। लेकिन 0 जब गुना में है तो हम लोग बिना कुछ गुना किए सीधे सीधे हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 जब गुना में होता है तो उसमें किसी से भी गुना किया जाए तो पूरा पार्ट को क्या करेगा, 0 कर देगा। तो इसमें ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 4 और 2 गुना करेंगे 8, और उसमें से हम लोग 0 को घटा लेंगे तो 8 ही रह जाएगा, यानी कि d बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया। ठीक है, ये समझ गए। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी उसके बाद आप लोग बुक से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट्स कीजिएगा, उसको फिर से सॉल्व करके बता देंगे। तो देखिए, जैसे दे दिया जाए 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया जाए तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें विवेचक निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहले समीकरण लिखे, x² के गुणांक को a कहते हैं, तो x² के बगल में 3 है तो 3 लिख दिए। अब b क्या होगा, तो x के गुणांक को b कहते हैं। इसमें कहीं x वाला टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये 4x होता तो इसको हम लोग b ले लेते, लेकिन यहाँ पर x कहीं है ही नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। और अचर पद जिसमें x नहीं लगा हो, अचर पद है c, तो c का मान कितना लिखेंगे, -4, ऐसे लिख दिए। a b c तीनों लिखा गया। अब हम लोग को निकालना है d, फार्मूला क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो अब इसमें हम लोग इसका मान देख देख के लिख लेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना दिया है, 3, और c का मान कितना दिया हुआ है, -4, ऐसे हम लोग लिख दिए। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, माइनस माइनस गुना होके प्लस। अब इसको गुना कीजिए, 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12, 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। अब 0 को 48 में जोड़िएगा तो 48 ही रहेगा, यहीं आपका डी निकल गया। यानी कि आप लोग विवेचक निकालने का अब सीख चुके हैं, विवेचक निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर विवेचक निकालने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे।